मैं आपको कक्षा 9 की मैथ में आपका नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पढ़ाएंगे। तो संख्या पद्धति में आज जो चर्चा करने वाले इस वीडियो में वह होगा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के विषय में। तो आइए देखते हैं अपरिमेय और परिमेय संख्याओं में क्या कर सकते हैं या क्या समझाएंगे, तो उसे समझ लेते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या करते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं, या फिर परिमेय अपरिमेय संख्याओं का प्रूफ करना कि कैसे ये परिमेय होगा या आपका अपरिमेय होगा, तो उनको देखते हैं। तो परिमेय संख्याएं क्या होंगी, ऐसी संख्याएं जो आपका P/Q के रूप में लिखा जाना हो और जहां पर आपका Q नॉट इक्वल आपका 0 दिखाता हो, वह क्या है, आपका परिमेय संख्याएं हैं। जैसे आपका यहाँ पर कोई भी संख्या लिखेंगे Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे आपका 1/2 यहाँ पे 3/5 और यहाँ पे 7 आपका हो जाए 2 हो जाए, ये सब चीज़ें जो हैं क्या हो रहा है, परिमेय संख्याएं हैं। अगर इसके अलावा भी 1 2 3 4 6 कुछ भी लिखते जाएं, चाहे जो लिख दें यहाँ पे, ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इसका बटा हम 1 मान लेते हैं। अगर ये 1 मान लेंगे तो ये सभी क्या बना देंगे, परिमेय संख्याएं। तो क्या कह रहा था, आपका P/Q के रूप में होना चाहिए, जबकि Q क्या होना चाहिए, 0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो 0 नहीं होगा तो Q अगर तो वह परिमेय संख्याओं में व्यक्त हो जाएंगे। तो ऐसी संख्याएं परिमेय होंगे। लेकिन अब आपको दिखाते हैं अपरिमेय और अपरिमेय में। तो अपरिमेय को समझ लेते हैं क्या होगा, या आपका 0 परिमेय है कि अपरिमेय है, इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अपरिमेय के लिए अब क्या होगा, पहली चीज़ हम जानते हैं कि अगर Q बराबर 0 हुआ, यहाँ पे अगर आपका कहता है कि P/Q आपका क्या दर्शाता है, परिमेय संख्या दिखाएगा। परिमेय संख्या अगर आपका क्या होगा, Q बराबर 0 नहीं होगा, तब अगर Q बराबर 0 दिखा दिया तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। अगर ये चीज़ ऐसे कह दिया जाए कि आपका ये अपरिमेय दिखाएगा, अपरिमेय संख्या ये कब दिखाएगा, जब हमारा Q = 0 हो जाएगा। यानी कि हम कोई भी संख्या लिखने का प्रयास करते हैं, यानी जैसे 3 आपका 0 कर दें, 10/0 या आपका यहाँ पे कर दिया जाए 9/0, 15/0, ये सब क्या है, Q आपका यहाँ पे 0 हो जा रहा है। इसका कहने का मतलब ये सभी संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय होंगी। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई संख्या ऊपर की 0 हो जाए और नीचे की 0 ना हो, तब क्या होगा, तब आपका क्या होता है, 0 आ जाएगा भाग देने पर। ये कहता क्या है, Q बराबर 0 नहीं होगा तो परिमेय हो जाना चाहिए। तो जो ऊपर 0 हो गया तो कोई मतलब नहीं, लेकिन नीचे क्या है, हमारे पास संख्या है, तो इसके अनुसार तो ये क्या हो गया, हमारा परिमेय है ये वाला फंक्शन। अगर ये परिमेय है, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिल गया हमें, 0, क्योंकि 0 में क्या है, 2 से नहीं, किसी भी संख्या से 0 में अगर भाग दोगे तो वह क्या लाएगा, आपका 0 ही लाता है। तो 0 लाता है। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है कि 0 परिमेय है कि अपरिमेय, तो परिमेय होगा। यानी अगर हम यहाँ भी देखेंगे, कह दिया जाए 0/5, तो आप भाग दोगे तो क्या आता है, 0। यह आपका 0 परिमेय अपरिमेय की बात है कि ये परिमेय होगा कि अपरिमेय। तो क्या कहता है, परिमेय में आपका Q 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं है। अब भाग में देंगे तो क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। इसलिए हमारा 0 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पर देखते हैं किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देने का प्रयास कर रहे हैं तो यह अपरिमेय हो गया। तो अपरिमेय किसको कहते हैं, इसके लिए आप समझ जाइए कि अगर हम क्या 2 में 0 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये सीधे लिखेंगे अनंत बार। तो क्या होगा, इसका भागफल अनंत होगा। इसलिए समझ जाइए, अगर हम किसी भी संख्या में भाग दे रहे हैं, अगर वह शांत भाग नहीं है तो वह संख्या कैसी कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ पर अगर हम भाग की बात करें कि अगर हम कहते हैं 10 में भाग देना है 3 से, तो कितना आएगा, तो 10 से भाग देंगे आप 3.33 करके, इसका कहीं पे अंत नहीं है। इसलिए भले ही P/Q में लिखा गया है, तो इसको क्या हम परिमेय कह सकते हैं, ये परिमेय नहीं होगा। अगर ये परिमेय होगा तो इसको भी कहना चाहिए परिमेय, क्योंकि यह भी क्या है, अनंत तक चलेगा।
तो जैसे ये अपरिमेय हो गया वैसे ये भी अपरिमेय होंगे। कोई भी संख्या पी अपान क्यू में हो तो कब अपरिमेय होगा, जब उसका भाग देने पर जो सॉल्यूशन आना चाहिए आंसर भागफल वह कब अनंत तक हो, यानी अशांत भाग जिसे कहते हैं अशांत हो, तो वह क्या कहलाता है, अपरिमेय कहलाता है इन रूपों में। तो ये चीज़ आपका हो गया परिमेय अपरिमेय, या फिर अपरिमेय और अपरिमेय में एक फैक्ट और मिलता है यहाँ पे, हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको कह दिया जाए रूट आपका 13/, यहाँ पे कुछ भी लिख दो। अब ये भी इसके अनुसार क्या कहता है कि अगर आपका पी अपान क्यू, क्यू बराबर अगर 0 नहीं होगा, 0 हो गया पहले वाले में, अगर कहता है क्यू बराबर 0 हो गया तो वह क्या 0 नहीं होगा, तो वह क्या होना चाहिए परिमेय। लेकिन ये क्या है हमारा अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय है, क्योंकि रूट में जो 13 लिखा गया है यह बाहर नहीं आ सकता, अनंत तक प्रसार करेंगे, यानी रूट में 13 का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, जिससे √3/2 ये कैसी संख्या है अपरिमेय में आ जाएगा। √3 क्या है अपरिमेय है, √2 अपरिमेय है, ये सभी संख्याएं क्या होंगी अपरिमेय होंगी। अगर इसी में कह दिया जाए कि रूट आपका 4/3 हो गया तो ये क्या है, तो इसको हम देखेंगे तो ये क्या है, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो ये कैसा हो गया परिमेय में आ गया। जिनका वर्गमूल निकल जाए वह परिमेय, जिनका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह अपरिमेय में हो जाता है। तो ये भी आपका ध्यान में रखना है कि जिनका वर्गमूल निकल जाए वैसी संख्या परिमेय, और जिनका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह अपरिमेय। जैसे यहाँ पे ये अपरिमेय के व्यवहार को व्यक्त कर रहे हैं, तो यही संख्या आपका रूट में ये भी दिख रहा है, लेकिन ये परिमेय को व्यक्त करने लगा। यहीं पे अगर कर दिया जाए 5/, आपका क्या हो जाए रूट में हो जाए यहाँ पे 64 हो जाए, तो ये क्या हो गया 5/8 आ गया। तो ये कैसा व्यवहार करने लगा, रूट से बाहर आ गया ना, वर्गमूल हो गया, तो ये हो गया हमारा परिमेय। अगर इसी में और देख लेंगे कि हमारे सामने आ जाए कितना कि यहाँ पे 3/रूट में लिख देते हैं यहाँ पे 5, तो √5, तो ये कैसी संख्या है, ये इसका वर्गमूल नहीं होगा, तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी अपरिमेय। तो ये हो गया अपरिमेय और ये हो गया परिमेय। परिमेय अपरिमेय में सीधे तौर पे अगर बात समझेंगे तो पी अपान क्यू को क्यू दिखाता है। इसी में लड़के कंफ्यूज रहते हैं कि पी अपान क्यू क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी जब क्यू बराबर 0 नहीं होगा। यहाँ तो क्यू बराबर 0 नहीं होगा तब भी अपरिमेय के रूप में ले लेता है अपरिमेय। जैसे यहाँ पे रूट में 3/2, अब इसको क्या कहेंगे कि परिमेय है, क्योंकि यहाँ पे क्यू बराबर 0 नहीं है तो परिमेय है, तो परिमेय नहीं हो सकता। ये शांत और अशांत भागों के अगर देखेंगे तो वहाँ से पता चल जाता है नहीं, क्योंकि जो परिमेय होगा वह शांत हो जाएगा, जो अपरिमेय है वह शांत नहीं होगा, भाग देने पर भागफल उसका आना चाहिए। तो यही चीज़ें हैं परिमेय और अपरिमेय। अब इसी में बहुत सी चीज़ें पूछता है कि अब सिद्ध करना है कि √2 √3 ये सब क्या है परिमेय है कि अपरिमेय। तो √2 और √3 आपका अपरिमेय संख्या है, तो इसको कहता है कि प्रूव कीजिए कि √3 आपका क्या होगा अपरिमेय संख्या। तो √3 को आपको अपरिमेय प्रूव करना है, परिमेय संख्या अपरिमेय है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि √3 सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे प्रूव करने के लिए तो देखते हैं इसको कैसे प्रूव करते हैं कि √3 अपरिमेय संख्या। वैसे अगर व्यवहारिक भाषा में बात की जाए तो आप क्या है कह सकते हो कि √3 क्या है अपरिमेय है, क्योंकि जिस संख्या का इसका बटे 1 मान लेंगे तो इसका क्या बटे में आपका क्यू 0 नहीं हो रहा है, तो परिमेय होना चाहिए, तब भी ये अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय है, क्योंकि क्या है ये वर्गमूल इसका नहीं निकाल सकते, वर्गमूल निकलता तो परिमेय हो जाता। तो इसलिए हम इसे प्रूव भी करेंगे कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। यहाँ पे तो पहली चीज़ यहाँ पे मान लेते हैं, कुछ मानते हैं जो इसका हल होगा। तो हल में मान लेंगे √3 एक परिमेय संख्या है। अपनी तरफ से मान लेते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है, और इसे हम आगे चल के दिखाएंगे कि ये अपरिमेय कैसे नहीं होगा।
तो इनमें क्या होगा आपका √3 एक परिमेय संख्या है। अगर √3 एक परिमेय संख्या होगा तो इतना बराबर मान देते हैं a/b एक ऐसी संख्या होगी कि इसका जो गुणन का ये क्या होगा एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो ये भी एक ऐसी संख्या मानते हैं परिमेय हो जाए, यानी a और b क्या है एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ a, b एक पूर्णांक है जहाँ b नॉट इक्वल आपका 0, जहाँ b नॉट इक्वल 0 और a b का 1 के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ये चीज़ है। यहाँ पे क्या होगा √3 को हम क्या मान रहे हैं एक परिमेय संख्या। अगर √3 एक परिमेय संख्या है तो ये a/b भी एक हम परिमेय संख्या मान लेते हैं कि अगर ये परिमेय संख्या इसके बराबर है a/b एक परिमेय संख्या मान लेते हैं जहाँ a और b क्या है एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक का मतलब समझते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक का जो निर्माण होता है इसे समझ लेते हैं पूर्णांक ही क्या होता है। नहीं तो कुछ लड़कों के दिमाग में यही नहीं आता कि ये पूर्णांक क्या है। तो पूर्णांक में क्या होता है पूर्णांक में ऐसी संख्या है जो प्लस और माइनस में दोनों लिखी जाए, जैसे -4 -3 -2 और -1 कामा आपका 0 1 2 3 4 ये सभी जो संख्या है प्लस माइनस दोनों में लिखी जाए वह क्या कहलाती है पूर्णांक। और एक होता है धन पूर्णांक और एक होता है शून्य, एक होता है ऋण पूर्णांक। धनात्मक संख्या और यहाँ पे ऋणात्मक संख्या, यानी कि जो होगा आपका पूर्णांक जो बनाता है वह क्या होता है धनात्मक में यानी प्लस में जितनी भी संख्याएं होंगी वो प्लस आपका 0 मिला दिया जाए प्लस आपका ऋणात्मक संख्या मिला दिया जाए, ये सब संख्याएं मिलकर एक पूर्णांक का निर्माण करती हैं, यानी उसे कहा जाता है पूर्णांक। अब यहाँ ये भी एक पूर्णांक होगा तो मतलब ये भी एक पूर्णांक होगा तो संख्याएं कैसी हो सकती है, a का मान माइनस हो सकता है या a का मान प्लस हो सकता है या 0 हो सकता है, b का भी ऐसे ही है या तो b का मान माइनस में हो सकता है या 0 हो सकता है या तो b का मान आपका प्लस में हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा यहाँ पे, पर यही आपका क्या कहलाता है पूर्णांक। फिर कहता है कि एक आपका यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाता है कि b बराबर हम कतई ही 0 नहीं ले सकते। अगर b बराबर 0 ले लेंगे तो अभी आपको परिमेय और परिमेय समझा रहे थे तो वहाँ पे क्या था p/q जो लिखा था आपका, तो यहाँ पे कह रहा था q नॉट इक्वल 0, यानी अगर q 0 हो गया तो वह परिमेय नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसीलिए कह देते हैं यहाँ पे कि b नॉट इक्वल 0, तो b 0 नहीं होगा तो यहाँ परिमेय संख्या बनाएगा। और एक शर्त रखता है, कह रहे हैं कि a और b का एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी ab का कोई दूसरा गुणनखंड एक के अलावा ना हो, यानी एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा गुणनखंड ab के बीच में नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड क्यों नहीं हो सकता, इसका क्या रीजन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम कोई भी संख्या लिखते हैं उसके बहुत सारे गुणनखंड बनने लगते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लिखेंगे 8/16 अगर लिखते हैं तो यह क्या होगा, अगर हम इसमें भाग देंगे ऊपर नीचे तो यह क्या है, ये 1 से भी 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा।
ये 2 से काटेंगे अगर इसको, क्या हो गया आपका 4/8 के रूप में आ गया। अगर यहाँ पे 4 से काटेंगे तो 2/4 के रूप में आ जाएगा। अगर हम 8 से डायरेक्ट काट दिए तो 1 क्या हो जाएगा 2 के रूप में आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे ये क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब कह रहा है कि 1 के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड AB में नहीं होगा। तो 1 के अलावा नहीं होने का मतलब जैसे हम कर दिए क्या आपका यहाँ पे 2/4। अब हमारे पास 2/4 है तो इसका एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकता है। यहाँ पे 2/4 नहीं है आपका, क्योंकि 2/4 में क्या होगा, एक तो 1 से कट जाएगा, दूसरा क्या 2 से कट गया। इसके अलावा भी ये 2 हो गए। जैसे 2/3 या 3/2, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही आएगा, इसके अलावा नहीं होगा। ऐसी संख्या है जैसे 1/5, 2/5 और 3 आपका यहाँ पे 7, ये सब क्या है ऐसी संख्याएं भी होंगी जो एक पूर्णांक होंगी। पूर्णांक का मतलब प्लस में भी लिख सकते हैं, माइनस में भी, और b = 0 नहीं हो सकता। और AB जो यहाँ पर लेंगे परिमेय संख्या, उसका 1 के अलावा यानी 1 के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। यानी ऐसे में संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन ऐसे में या ऐसे में नहीं हो सकती। तो ये चीज़ हो गया। तो इसके हल को आगे देखते हैं। जब आगे देखेंगे इसका यहाँ गुणा करा देंगे b√3 = a। अब यहाँ क्या करते हैं, इनको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। और सॉल्व करने का मतलब क्या कहेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो गया b² √3 से रूट हट गया, क्या आ गया 3 = a²। अब यहाँ पे ये चीज़ है, इसे हम और क्या बना सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे b² बराबर क्या हो गया a² क्या हो गया 3। अब यहाँ क्या लग रहा है आपको कि a² को √3 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अब a² को विभाजित कर रहा है तो हम लिख सकते हैं a² को 3 विभाजित करेगा तो a को भी 3 विभाजित करेगा। ये चीज़ है। अगर यहाँ पे देखो ये क्या है आपका, ये इसका गुणनखंड के रूप में आ गया। यानी अगर ये आपका इधर गया, अगर a² को 3 काट रहा है, यानी a² को 3 विभाजित करेगा तो a को भी 3 काट देगा। तो ये चीज़ है। और फिर आगे जब चलेंगे देखेंगे यहाँ पे, अगर a² को 3 काट रहा है तो ab को काटेगा। अगर हम यहाँ कह दें फिर क्या होगा, a बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं कितना 3c के रूप में। अब ये क्यों आता है, a बराबर 3c क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कोई संख्या अगर हम 12 लिखते हैं तो 12 को क्या कर सकते हैं 3 × 4 के रूप में। अगर 9 लिखते हैं तो 9 को 3 × 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 3 तो रहेगा, 3 के अलावा ये कोई भी संख्या आ सकती है, 4 भी आ सकता है, 3 भी, कुछ भी आ सकता है। 15 लिखेंगे तो क्या हो गया आपका 15 को 3 × 5 भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे अगर 3 a² को विभाजित करता है, अगर a को भी विभाजित करेगा तो यहाँ पे 3 अगर विभाजित करता है तो इसे हम लिख सकते हैं 3 × c के रूप में। अर्थात क्या मिल गया यहाँ पे हमको मिलता है a बराबर 3c। तो यहाँ पे देखेंगे a बराबर 3c मिल गया। अब ये हम इस वैल्यू को क्या करते हैं, इस वाले समीकरण में रख देते हैं। जब रखेंगे यहाँ पे तो b² बराबर क्या बनता है, b² बराबर a पर अगर हम 3c रखेंगे तो यहाँ पे 3c² 3, तो b² बराबर क्या बनता है 9c² 3। 3 से 9 को काटेंगे तो क्या मिल गया हमको, यहाँ पे 3c ये मिल गया हमें इतना, 3 से काट दिए 3, तो क्या मिलता है b² बराबर 3c²।
तो ये चीज़ मिल गया हमको। अब ध्यान देना यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या है, जो सी स्क्वायर है उसका गुणज 3 है, अर्थात आपका क्या है यहाँ पे देखेंगे तो सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 3 कर सकते हैं इसको इधर ला के। तो ये समीकरण क्या हो गया 2। तो यहाँ पे बी स्क्वायर को भी 3 काट रहा है, जब बी स्क्वायर को भी 3 काटेगा तो हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर को 3 विभाजित करता है, विभाजित करेगा तो बी को भी 3 विभाजित करेगा। अगर बी स्क्वायर को काटेगा तो बी को भी काटेगा, यहाँ ए स्क्वायर को काट रहा है तो ए बी को काटेगा। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, अब इसके बाद यहाँ अगर समझ गए होंगे थोड़ा सा ऊपर के सवाल को मिटाएंगे इतना सा, तो इसमें क्या बात होती है। अब परिमेय और अपरिमेय में क्या होता है, परिमेय का मतलब हो गया वह आपका उनका जो गुणनखंड होगा वह एक ही हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ क्या है आपका, अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ए अपान बी के जो गुणज होंगे, यहाँ पे ए और बी के जो गुणज होंगे वह 3 होंगे, 3 से भी कट जाएगा। यहाँ क्या होंगे, 1 के अलावा नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा मतलब जो कह दिए आपका क्या है 3/2 या फिर 2/3। इसमें क्या है केवल 1 से ये कट सकते हैं दोनों, और किसी से नहीं कटेंगे। तो 1 के अलावा या 1 के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो रहा होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं ए और बी को क्या कर रहा है, ए बटे बी को 3 भी काट रहा है, 1 के अलावा 3 भी काटने लगा। यानी इन जो यहाँ पे होना चाहिए जो हम यहाँ लिए थे उसके यहाँ पे विपरीत हो गया। जब विपरीत हो गया 1 के अलावा 3 भी काटने लगा तो समझ जाइए कि यह परिमेय क्या है, नहीं हो सकता। तो यह परिमेय नहीं हो सकता, तो यह क्या हो गया हमारा अपरिमेय। आता है यहाँ पर हम देखेंगे लिख सकते हैं ए व बी के पास कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए। कह रहे हैं ए व बी के पास कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ सॉल्व करने पर देख रहे हैं 1 के अलावा कह रहा है कितना आ गया यहाँ पे 3 से भी ये कटने लगे ए और बी। जब ए को यहाँ 3 विभाजित कर रहा है, बी को भी 3 विभाजित कर रहा है, तो ये कम से कम एक ही की बात किया गया तो यहाँ 2 हो गए। तो यहाँ क्या होता है, इसके परिमेय होने का विरोध कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, तो इसलिए कह सकते हैं अतः आपका √3 क्या हो जाएगा, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से क्या प्रूफ हो गया, हम प्रूफ क्या कर रहे थे, सिद्ध करना था √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार से आपका अपरिमेय संख्या होगी। तो इसके बाद हम आपको यहाँ पे अगर इनमें कोई समस्या हो या कोई चीज़ नहीं समझ में आया हो कि परिमेय अपरिमेय में क्या प्रॉब्लम हो रही प्रूफ करने में, या फिर इसके पहले जो बताया, तो आप पूछ सकते हैं हमसे, या फिर हम इनके विषय में अपरिमेय संख्याओं को प्रूफ करने को लेकर 1-2 सवाल और प्रूफ कराएंगे अगले वीडियो में। अगर इनमें कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8127 1484 33। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.